हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया सा एक्सरसाइज जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। डिटर्मिनेंट इज ए यूनिक नंबर एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक यूनिक नंबर है, जैसे 10, 20, 30, 50, 100, ये हमारा एक यूनिक नंबर है। तो इसी तरह से डिटर्मिनेंट का वैल्यू बिल्कुल इसी तरह से हमें मिलने वाला है, जो कि कहां से आता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से आता है। मतलब अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाला जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ ये इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नाम क्या है ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज रिप्रेजेंटेड एज। तब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इस तरीके से, ये हमारा नोटेशन किसका हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। ये जो सिंबल है ना, मोड के जैसा दिख रहा है, लेकिन मोड नहीं है। डिटर्मिनेंट अलग चीज है, मोड अलग चीज है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ये। या फिर ये भी हमारा जो सिंबल है, ये हमारा डिटर्मिनेंट का सिंबल है। या फिर DET.A, ये भी हमारा सिंबल किसका है, डिटर्मिनेंट का। लेकिन हमें ये जो सिंबल है ये ज्यादा दिखेगा बोर्ड पे, ये फेमस सिंबल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैट्रिक्स का नाम बी है तो हम इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी। जैसे यहां पर हम दिखाए हुए हैं कि इफ ये इक्वल टू एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ये इक्वल टू, हम यहां भी डिटर्मिनेंट का सिंबल ले लेंगे। इस मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट का सिंबल ले लिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ये इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। समझ गए बात को। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट हम लोग किस टाइप के मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं ये जान लिए। हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे जो सिलेबस में है वो हमारा 1/1 का है, 2/2 है और 3/3 है। तो वो तीनों ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे उसको अब सीखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1, क्योंकि 1/1 में भी ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत आता है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो मान लो कि इफ एक मैट्रिक्स ए है और इसमें एलिमेंट है 5, इस टाइप से, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। देन अगर हम तुमको इसका डिटर्मिनेंट पूछ लें, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 में डिटर्मिनेंट का सिंबल लेंगे और जो एलिमेंट है वही उसका वैल्यू हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। लेट बी इक्वल टू, मैट्रिक्स का नाम बी भी हो सकता है और बी इक्वल टू है -3, है ना, -3। ये भी हमारा 1/1 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन अगर तुम्हें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तब क्या लिखोगे, -3 का डिटर्मिनेंट। अब कुछ लड़का इसको 3 लिख देता है, इसको क्या लिख देता है, 3, जो कि गलत है। ये मोड नहीं है। हम पहले बताएं कि डिटर्मिनेंट मोड का काम नहीं करता है, तो इसका जो वैल्यू है वो -3 ही होगा। तो 1/1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट निकालने में हमें कोई समस्या नहीं है। जो एलिमेंट मैट्रिक्स पे है वही उसका वैल्यू हो जाएगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। बहुत इजी था 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना। अब 2/2 का सीखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, कि मान लो कि आपके पास इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, इसका हम पोजीशन एलिमेंट को लिखते हैं A11, A12, A21, A22। इसी टाइप से रहता है ना 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स हो सकता है। देन अगर तुम्हें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम डिटर्मिनेंट का सिंबल ले लिए, A11, A21, A12, A22। तो देखो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है कि हम पहले इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो एलिमेंट्स हमारा है A11 और A11 और A22, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो डायगोनल देख रहा है ना यहाँ पे,
इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इसे A11 इंटू A22, फिर बीच पे माइनस का साइन लेना। अब हमें इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, A21 इंटू A12, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता तो हमें नंबर के फॉर्म पे आंसर मिल जाता। तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमें इसी तरीके से निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन ध्यान रहे, पहले हम इस मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में फिर माइनस करेंगे सेकंड वाले डायगोनल को। एग्जांपल इसका देखते हैं। यहां पर एग्जांपल लिए हुए हैं, इफ ये इक्वल टू 2 4 3 5 देन फाइंड ए का डिटर्मिनेंट। देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। हमें क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू इस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का सिंबल लेंगे 2 4 3 5, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का सिंबल लिए। अभी हम क्या सिखाएं कि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो पहले इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 2 इंटू 5, और फिर माइनस, अब इस वाले को मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 3, तो कितना हो गया 10 माइनस 12 इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर हो गया। देखो एक यूनिक नंबर आया कि नहीं, जो कि कहां से आया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से आया है। यही तो डिफिनेशन था कि डिटर्मिनेंट ये यूनिक नंबर एसोसिएटेड विथ ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, एक और हमें एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर एक और एग्जांपल ले रहे हैं। सेकेंड नंबर, इफ मान लो एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट है 2 3 -4 और फिर 1, ये एक मैट्रिक्स है ए। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल ले लिए 2 3 -4 1। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, हम क्या बोले कि पहले इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 हो गया, फिर माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू -4, ऐसा लिखोगे। सेकेंड वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करोगे, समझ गए बात को। तो 2 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो बस 2/2 ऑर्डर में यही है, 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट निकालने में और कोई झमेला नहीं है, खत्म हो गया ये भी। अब 3/3 का देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। देखो 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स रहता है वो कुछ इस ढंग से नजर आता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का पोजीशन एलिमेंट हो गया। अब अगर हमें 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट निकालना है, लेट ये इक्वल टू, इसका नाम है ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, हम इस पर डिटर्मिनेंट का सिंबल लेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, डिटर्मिनेंट का सिंबल ले लेना है। अब 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं वो देखो। आपको क्या करना है, इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेना है A11, ऐसे लिख लो, और इसके कॉलम को और रो को डिलीट कर दो, इग्नोर कर दो, डिलीट कर दो, हटा दो। तो बाकी हमें कितने एलिमेंट मिल जाते हैं, ये 4। तो जो बाकी एलिमेंट बच गए हैं उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे लिखो, A22 A32 A23 A33, यही ना आएगा। फिर से फर्स्ट वाला एलिमेंट का प्रयोग कर लिया। अब तुम्हें लेना है इस सेकेंड वाले एलिमेंट को, और इसको लेना है माइनस पे A12। अब सेकेंड वाले एलिमेंट को जो तुम लिए हुए हो, इसका रो और कॉलम को डिलीट कर दो। ये रो डिलीट हुआ, ये कॉलम डिलीट हुआ, तो कौन सा एलिमेंट बच गया है, A21 A31 A21
A31 और फिर A23 A33 A23 A33। अगला फिर तुम्हें किसका लेना है? A13 का प्लस A13। अब जो A13 एलिमेंट को लिए हो इसके कॉलम और रो को डिलीट कर दो। कौन सा एलिमेंट बचेगा? ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। A21 A31 A21 A31 A22 A32 A22 A32। बात समझ में आया क्या? हम 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को निकाल रहे हैं। तो शुरुआत का इन 3 एलिमेंट का हम प्रयोग किए हुए हैं। ये हो गया प्लस, इसको लेना है माइनस पे और इसको लेना है प्लस पे। तो जिस एलिमेंट को लिया है वो डिटर्मिनेंट के बाहर और रो और कॉलम को डिलीट करके जो बच गया है उसको 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे लिख लेना है। ऐसा लिख लोगे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्या हम इन्हीं 3 एलिमेंट का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तुम चाहो तो इन तीनों को ना लेकर के हम इन तीनों का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं। इन तीनों का भी हम इधर से भी ले सकते हैं, ये वाले भी ले सकते हैं और ये वाले भी ले सकते हैं। टोटल 6 तरीका से एक्सपेंड किया जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट रो से एक्सपेंड किए। हम चाहें तो इसको सेकेंड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। समझ रहा है बात को? जैसे यहाँ पे हम फिर से दिखा रहे हैं रफ पे कि क्या होता है। रफ पे A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 इस टाइप का है ना। तो देखो अल्टरनेट साइन इसका चलता है कि हम इसको किस में लिए हैं? प्लस पे। तो अगला किस में लेना पड़ रहा है? माइनस पे। फिर अगला किस में ले रहे हैं? प्लस पे। अगर तुम सेकंड वाले रो से तोड़ना चाहते हो तो प्लस के बाद यहां क्या लेना पड़ेगा? माइनस। फिर यहां क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यहां क्या हो जाएगा? माइनस। फिर अगर तुम थर्ड से तोड़ना चाहते हो तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। तो हम इस शुरुआत 3 एलिमेंट का प्रयोग किए हैं, इसीलिए प्लस माइनस प्लस किए हैं। अगर तुम इन तीनों का इस्तेमाल करता तो पहले तुम क्या लेता? A21 को कौन से साइन पे? माइनस, माइनस A21। और तुम्हें क्या करना होता? इस 21 वाले कॉलम को और इसके रो को डिलीट करना होता। तो तुम्हारे पास ये 4 एलिमेंट बच जाता। कौन कौन? A12 A32 A13 और A33 बच जाता। अगला प्लस में लेना था। A22 को तुम प्लस पे लेता और 22 वाले कॉलम को और रो को डिलीट कर देता। बचता क्या? A11 A31 A11 A31। फिर बच जाता A13 A13 और A33। और फिर माइनस तुम्हें तीसरा एलिमेंट A23 का इस्तेमाल करना पड़ता। फिर तुम इसके कॉलम और रो को डिलीट करता तो ये चारों एलिमेंट आता। A11 A12 ये चारों एलिमेंट आ जाता। समझ रहे हैं बात को? तो तुम इससे भी एक्सपेंड कर सकते हो, सेकेंड रो से भी, थर्ड रो से भी, यहां से भी एक्सपेंड कर सकते हो। तुम्हें A31 पहले लेना होगा और डिलीट करना। सब में आंसर सेम आएगा, निश्चिंत रहो, आंसर सब में सेम आएगा। तो टोटल कितने तरीका से एक्सपेंड कर सकते हैं हम? 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर तुम कॉलम साइड से भी एक्सपेंड करना चाहो तो इसको प्लस पे लो, फिर इसको माइनस पे, इसको प्लस पे। लेकिन यार उतना तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तुम जान लिए हो कि 6 तरीका से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ पहला तरीका ही इस्तेमाल करना है। आदत बना लो, इस रफ को मिटा देते हैं। तुम्हें आदत बना लेना है कि हम प्रयोग करेंगे तो ये सिर्फ तीनों एलिमेंट का, शुरुआत का, फर्स्ट रो का, प्लस में माइनस में प्लस में, बस यही तरीका तुम्हें बनाना है हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां जो डिटर्मिनेंट आया है वो कितने बाय कितने का है? 2/2 का है। और 2/2 का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो देखो जो डिटर्मिनेंट के बाहर अगर कोई नंबर है तो उस नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। A11 है तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इधर फर्स्ट वाले डायगोनल को, तो क्या हो जाएगा? A22 इंटू A33
बीच में माइनस का साइन आएगा, A32 इंटू A23, फिर माइनस A12, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A21 इंटू A33 और फिर माइनस A31 इंटू A23, फिर प्लस का सिंबल A13, मल्टीप्लाई करेंगे A21 इंटू A32 और माइनस A31 इंटू A22। ये हमारा निकल गया डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू। यही हमारा हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू। तुम लोग सोचता होगा कि सर इतना बड़ा वैल्यू, अरे ना भैया, अगर हम डिटर्मिनेंट पे एलिमेंट्स को लिए होते तो ये एलिमेंट्स गुना हो जाता और फिर साथ में सब्ट्रैक्ट हो जाता तो हमें कोई एक नंबर मिल जाता। बहुत इजी है, हम सिर्फ प्रोसेस को बता रहे थे कि ऐसे हमें डिटर्मिनेंट को निकालना है 3/3 का। देखो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये रहा एग्जाम्पल नंबर पहला कि इफ ये इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, देन फाइंड हमें क्या करके दिखाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, हम इसमें डिटर्मिनेंट का सिंबल ले लेंगे 2 1 3 4 0 2 -1 3 4। हम क्या बताएं कि डिटर्मिनेंट को 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको तो प्रयोग करना है इस फर्स्ट वाले रो को। हमेशा आदत बना लो, फर्स्ट वाले को प्लस में, सेकंड वाले को माइनस में और थर्ड वाले को प्लस में लेना। तो चलो हम 2 को प्लस पे ले रहे हैं, तो 2 वाले कॉलम को, 2 वाले रो को डिलीट कर देंगे तो कौन सा 4 एलिमेंट बच जाएगा, 0 2 3 4। अगला को हमें लेना है माइनस पे, हो गया -4। अब -4 वाले कॉलम को, रो को डिलीट करेंगे, यह हमारा डिलीट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 3 3 4 1 3 3 4। फिर अगला वाला एलिमेंट कौन है, 1 है। हम इसको कौन से सिंबल, -1 है, कौन से सिंबल पे लेंगे, प्लस पे। तो प्लस इंटू कितना हो जाएगा -1। अब -1 वाले कॉलम को और रो को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 1 0 3 2 1 0 3 2। अब जो नंबर डिटर्मिनेंट के बाहर रहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब 0 इंटू 4 माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, फिर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4। ध्यान रहे कि इधर से पहले मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 1 इंटू 2 यहाँ मल्टीप्लाई किए और फिर -3 इंटू 0। अब देखो 2 आ गया, 0 इंटू 4 0 -6 -4 4 -9 माइनस और फिर 2 -0 हो जाएगा 2 -0। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू -6 -4 इंटू -5 और -2। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा -12 और फिर +20 और फिर -2। 20 में -14 जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब समझ में आया कि 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल यही प्रक्रिया से निकालना है, काफी सिंपल है। एक और एग्जांपल को हम लेते हैं। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए दिया गया है, हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो निकाल दे इसका भी वैल्यू। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो यहां भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लग जाएगा -2 1 5 1 2 3। डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिए। हम क्या बोले हैं कि शुरुआत का 3 एलिमेंट प्रयोग करो फर्स्ट रो का, पहला दूसरा तीसरा, इस फर्स्ट रो को प्रयोग करना है। और हम इसको प्लस साइन पे, इसको माइनस साइन पे और इसको प्लस साइन पे लेते हैं। एग्जाम पे देखो ये सब साइन लेने का तुमको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे। हम इसको अब देखो मिटा दे रहे हैं, जो इंडिकेट किए हैं उसको मिटा दे रहे हैं, डायरेक्ट लोगे। हम समझाने के लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहे थे।
फर्स्ट वाले को प्लस वाले साइन के साथ लेना है और इसके कॉलम और रो को डिलीट कर देना है। क्या बचेगा 1 5 2 3। सेकंड वाले को माइनस के साथ लेना है, माइनस के साथ, और कितना है -2। अब हम इसके कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे। क्या बचेगा 3 4 2 3 3 4 2 3। अगला हमें फिर से प्लस के साथ लेना है 1 को और 1 वाले कॉलम और रो को डिलीट कर देना है। क्या बचेगा 3 1 4 5 3 1 4 5। अब देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखो। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और फिर माइनस में 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 9 और माइनस में 8, फिर +1, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और -4। 2 इंटू कितना हो जाएगा -7 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 15 में 4 जाएगा 11 आएगा, है ना। तो हो गया -14 प्लस 2 प्लस 11 और 2 13, 13 में 14 चला गया तो कितना बच जाएगा इक्वल टू -1 बच जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को आप लोग निकालना पूरा तरह से सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब हम किसके बारे में जान रहे हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में। देखो माइनर्स किसको बोलेंगे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग जस्ट 1 रो एंड 1 कॉलम, इट इज डिनोटेड बाय MIJ। हम माइनर को किससे डिनोट करते हैं, MIJ। तो माइनर का क्या डिफिनेशन है कि माइनर हम किसी एलिमेंट का अगर निकाल रहे हैं, अगर किसी एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं तो उस एलिमेंट के रो को और कॉलम को हमें रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है, हटा देना है। तो जो बचेगा हम उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिखेंगे, है ना। तो माइनर हम किसी भी एलिमेंट के रो और कॉलम को रिमूव करके निकालते हैं और हम इसको डिनोट करते हैं MIJ से। और कैसे निकालते हैं हम उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ से अगर बात समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ईजी है, एग्जाम्पल से समझो बात को। कि फाइंड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, हमें इस मैट्रिक्स का माइनर निकालना है। देखो एग्जाम्पल से ही समझना है कि माइनर कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर मैट्रिक्स का नाम कुछ नहीं है तो हम लोग चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं A 2 3 -4 1। देखो माइनर अगर निकालने बोलेगा तो ये सिंबल हमारा मैट्रिक्स के ही फॉर्म में रह सकता है और डिटर्मिनेंट के भी फॉर्म पे रह सकता है। तो उससे टेंशन नहीं लेना कि डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं सर आपने मैट्रिक्स का यहाँ पे सिंबल लिया है। अरे मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का दोनों सेम तरीके से ही माइनर निकलता है। तो हमें किसका निकालना है माइनर, A का माइनर निकालना है। माइनर निकालने के लिए आपको पोजीशन याद रखना है, एलिमेंट्स के पोजीशन को। हम मैट्रिक्स के बिल्कुल शुरुआत वाला ही एक्सरसाइज के बेसिक वीडियो में बताए हुए थे पोजीशन के बारे में। अगर हमारे पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट का पोजीशन होता है A11 और सेकंड वाले यहाँ पे होता है A12, इसका पोजीशन क्या होता है A21 और इसका पोजीशन क्या होता है A22। तो इस पोजीशन को याद रखो। दरअसल MIJ जो नोटेशन हम लोग लिए हैं वो पोजीशन के हिसाब से बदलता है। जैसे अगर हम इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, M11 से। अगर हम यहाँ वाले एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं हम इसको किससे डिनोट करेंगे, M12 से। इसको कैसे डिनोट करेंगे, M21 से। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, M22 से। ये हमारा माइनर का नोटेशन हुआ। पोजीशन से ही माइनर का नोटेशन हम लोग तैयार करते हैं। तो टोटल जितना एलिमेंट है उतना माइनर निकलेगा। जैसे 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स पे टोटल एलिमेंट का संख्या कितना है, 4, तो टोटल 4 एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो यहाँ पर माइनर निकाल रहे हैं, देयरफॉर माइनर को हम MIJ से डिनोट करते हैं और इसका पोजीशन क्या है 11, इसीलिए हम क्या लिखेंगे M11। अब M11 हम क्या बोले हैं कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसका कॉलम को और उसका रो को डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, और जो एलिमेंट बच जा रहा है उसको
डिटर्मिनांट के फॉर्म पे लिखना है। और 1 का डिटर्मिनांट कितना होगा 1 बाय 1 ऑर्डर का डिटर्मिनांट जो एलिमेंट रहता है वही इसका वैल्यू हो जाता है। अगला एलिमेंट क्या है -4 और इसका पोजीशन क्या है A12, तो M12 हम ले लिए। अब M12 का माइनर निकाल रहे हैं, इसीलिए इस 12 वाले एलिमेंट के रो और कॉलम को नेग्लेक्ट कर दिए, रिमूव कर दिए। क्या बच गया एलिमेंट हमारे पास 3 बच गया है, तो 3 को डिटर्मिनेंट में लिखना है। कितना आएगा 3। यही तो डिफिनेशन में बोले कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग जस्ट 1 रो एंड 1 कॉलम। अगला हमें किसका माइनर निकालना है, इस 3 का। M3 का पोजीशन है 21, तो M21 हो गया। हम इस 21 वाले कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे, क्या बच जाएगा -4 बच जाएगा, और -4 का डिटर्मिनेंट -4 ही आएगा। ये मोड नहीं समझना, मोड नहीं है, माइनस को प्लस नहीं लिखना है। डिटर्मिनेंट अलग चीज है, मोड अलग चीज है। एक और एलिमेंट बच गया है M22। अगर हम M22 का माइनर का बात करें तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये रो डिलीट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2। तो देखो टोटल कितने एलिमेंट थे 4, तो 4 माइनर निकला। पोजीशन का इस्तेमाल हम लोग कर लिए नोटेशन के लिए, ये रफ में समझाने के लिए था, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हमें इस तरह से लिखना नहीं है, दरअसल ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म पे या फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म पे दिया रहेगा तो उसी फॉर्म पे हमें जवाब देना है। तो देयरफॉर अगर हम पूरे माइनर ऑफ ए का बात करें, मैट्रिक्स का नाम हम क्या लिए थे ए, तो माइनर ऑफ ए का बात करें तो यहाँ वाले एलिमेंट का माइनर किसके बराबर है M11, ये किसके बराबर है M12, ये M21 हो गया और M22 हो गया। अब M11 का वैल्यू कितना आया है 1, M12 का 3, यहाँ हो गया 1 3, 21 का कितना आया -4 और फिर 2, -4 और फिर 2, तो यही हमारा माइनर निकल गया। ये माइनर निकल गया किसका 2/2 मैट्रिक्स का। तो माइनर हम लोग हमारे सिलेबस में जो माइनर निकालना है वो 2/2 का है और फिर 3/3 का है। तो एक एग्जांपल हम लोग 3/3 का भी समझ रहे हैं। फाइंड द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें माइनर निकालना है। कंफ्यूजन नहीं रखना है, मैट्रिक्स बोल रहे हैं, यहाँ पर डिटर्मिनेंट वाला भी सिंबल रहेगा ना तो भी माइनर इसी तरह से निकाला जाता है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाला सिंबल से नहीं रखना। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स हैं। टोटल माइनर का संख्या कितना निकलेगा 9। तो सॉल्यूशन माइनर निकालना है ना। अगर मैट्रिक्स का कुछ नाम ना हो तो इसका नाम ले लेते हैं ए, अच्छा लगता है किसी का नाम ले लेना, बिना नाम का रहेगा उससे बढ़िया हम उसका नाम ले लेते हैं 3 2 1 और 1 2 3 और फिर 4 1 3। ये हमारा मैट्रिक्स है। हमें क्या निकालना है माइनर। तो पोजीशन, ये 1 1 पोजीशन है। पोजीशन के बारे में जानते हो ना, मैट्रिक्स पे पढ़े हुए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 पोजीशन है। तो पहले हम लोग माइनर निकालते हैं 1 1 पोजीशन का। तो 1 1 पोजीशन में कौन है 3, तो 3 के कॉलम और 3 के रो को हम डिलीट कर देंगे और जो बच जाएगा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिखेंगे। तो क्या बच गया है, ये चारों एलिमेंट बच गया 2 3 1 3 2 3 1 3। अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया है। अभी और सॉल्यूशन बाकी है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहले इधर से 2 को 3 से गुना करेंगे 6 और फिर -3 को 1 से गुना करेंगे 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला माइनर जिसका नोटेशन M12 होगा। तो 12 में कौन है 1 है, इसके कॉलम को और इसके रो को डिलीट कर दो। कौन सा एलिमेंट बचेगा 2 1 1 3, डिटर्मिनेंट में लिखो 2 1 1 3, ऐसा बचेगा ना। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 और फिर -1 × 1 1, तो 6 - 1 कितना हो गया 5 हो गया। अगला पोजीशन हमारा 1 3 का है M13 में 4 है, इसको और इसके रो को डिलीट किए, ये चारों एलिमेंट बच गया 2 1 2 3 2 1 2 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर अगला हमारा 2 1 पोजीशन वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो 2 1 पे कौन है 2 वाले रो को और 2 वाले कॉलम को डिलीट कर दें, क्या बचा 1 4 3 3 बच गया 1 4 3 3। मल्टीप्लाई करो 1 × 3 कितना हो गया 3 और -3 × 4 कितना हो गया 12
कितना बच जाएगा, -9 बच जाएगा। M21 भी निकल गया। M22 को निकालते हैं। 22 वाला पोजीशन पे कौन है, 2 है। इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट करो, क्या बच जाएगा, 3 4 1 3, 3 4 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 - 4 इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। अगला जो पोजीशन है 2 3 का, M23, अगर हम M23 निकालना चाहें, 2 3 में कौन है, 1 है, ये रो कॉलम और इसका रो डिलीट हो गया, बच गया 3 1 1 3, 3 1 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 के साथ गुना करेंगे 9 और फिर -1 को 1 के साथ गुना करेंगे 1, कितना हो जाएगा 8। अगला पोजीशन 3 1 का है। 3 1 में कौन सा एलिमेंट है, 1, तो 1 वाले कॉलम और रो को डिलीट कर दो, क्या बचा 1 4 2 1, 1 4 2 1, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 और -4 दूना 8, कितना हो जाएगा, -7 हो गया। अगला हम लोग निकालेंगे M32 का। M32 में कौन है, 3 है, इसके रो को इसके कॉलम को डिलीट किए, क्या बचा 3 4 2 1, 3 4 2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 और माइनस में 2 चौका 8, कितना हो जाएगा, -5 हो गया। एक और आखिरी वाला एलिमेंट M33, 3 में कौन है, 3 है, इसके कॉलम और रो को डिलीट कर दो, क्या बचा 3 1 2 2, 3 1 2 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 और फिर माइनस इधर से 2, कितना हो गया 4। अब टोटल जो हमारा 9 एलिमेंट था वो 9 का हम माइनर निकाल चुके हैं। अब सबको एक साथ लिखना है, देयरफॉर माइनर ऑफ A इक्वल टू, माइनर ऑफ A इक्वल टू, यहाँ वाले पोजीशन को हम क्या लेते थे, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और फिर M33, सबको यहाँ पे रख दो इक्वल टू, M11 का वैल्यू 3 है 5 है 4 है, ये हो गया 3 5 4, फिर 21 है -9 5 8 -9 5 8 और फिर -7 -5 4 -7 -5 और फिर 4, ये हमारा माइनर निकल गया। तो 3 बाय 3 ऑर्डर का माइनर हमें ऐसे निकालना है। नेक्स्ट अब हम लोग कोफैक्टर्स के बारे में जानते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय Aij और Cij। जैसे अगर हमारा पोजीशन 1 1 है तो कोफैक्टर को हम A11 या फिर C11 से दिखा सकते हैं। अगर हम पोजीशन 1 2 वाले एलिमेंट को निकालना चाहते हैं तो उसका नोटेशन हो जाएगा A12 या फिर C12। तो जनरली हम कोफैक्टर को A वाले सिंबल से दिखाएंगे, है ना, C वाले से नहीं दिखाएंगे। हालांकि हम इससे भी दिखा सकते हैं, बुक पे दोनों ये वाला प्रयोग ज़्यादा किया हुआ है, हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे सिंबल दिखाने के लिए, कैपिटल A11 कैपिटल A12, है ना। तो कोफैक्टर का सिंबल हमारा इस तरह से हो गया। और कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, यहाँ भी जिस तरह से माइनर हम निकालने हैं कोफैक्टर भी उसी टाइप से निकलता है, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है, -1 का पावर i प्लस j। इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है, -1 का पावर i प्लस j और इंटू Mij, मतलब जो माइनर है उसको तो लेना ही हमें है, केवल सिंबल जैसे A11 पोजीशन का निकाल रहे हैं तो -1 का पावर यहाँ पे 1 + 1, तब जाके जो माइनर का प्रक्रिया होता था वही रहेगा। इसीलिए Aij और Cij इक्वल टू -1 का पावर i प्लस j इंटू Mij। यहाँ से बात अगर क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आपको माइनर समझ में आ चुका है, यहाँ से बात समझ में नहीं आया है अभी, चलो एग्जाम्पल से इसका देखते हैं। और बहुत सिंपल है कोफैक्टर निकालना और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कोफैक्टर का प्रयोग हम आने वाले एक्सरसाइज में भी प्रयोग करेंगे कोफैक्टर का, इसलिए ध्यान से सीखना है।
तो कोफैक्टर का नोटेशन हो गया ए आई जे और सी ए आई जे। ए आई जे निकालेंगे कैसे, -1 का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। बात क्लियर नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल से समझो, टेंशन मत लो इससे। ये रहा हमारा एग्जाम्पल, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 3 4। इंपॉर्टेंट है, आगे एक्सरसाइज में हमें जरूरत पड़ने वाला है इसका, जब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे या फिर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, बड़ा सवाल बनता है वहां से, वहां इसका प्रयोग होने वाला है कोफैक्टर का। सॉल्यूशन, हमें किसका माइनर निकालना है, इस मैट्रिक्स का। देखो माइनर जिस तरह से कोफैक्टर भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता था ना, माइनर भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिर्फ निकलेगा। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो माइनर और कोफैक्टर नहीं निकलेगा, ध्यान रखना है बात को। इसका भी कुछ नाम नहीं था, लेट ए इक्वल टू, हमने इसका नाम ले लिया, और इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है 2 1 3 4, 2 1 3 4। हमें निकालना है कोफैक्टर। तो पोजीशन आपको पता है, इसका 1 1 है, 1 2 है, A21 है, A22 पोजीशन है। तो कोफैक्टर का नोटेशन क्या होता है, कैपिटल A11 ले लिए, तो A11 पोजीशन के लिए है। यहाँ आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, -1 का पावर, देखो यहाँ पे क्या है 1 + 1, तो 1 + 1, और इनटू में MIJ होता है ना। अभी हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या सिखाए हुए हैं, MIJ मतलब माइनर। माइनर कैसे निकालता था, माइनर कैसे निकालता है, अगर हमें इस एलिमेंट का माइनर चाहिए तो इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो क्या बच जाएगा 4, तो उस 4 को हमें डिटर्मिनेंट में लिखना है। अब यहाँ से -1 का पावर कितना हो जाएगा 2, और इनटू में 4 का डिटर्मिनेंट कितना आएगा 4। देखो अगर -1 का पावर में इवेन नंबर है, अगर -1 का पावर में इवेन नंबर है तो इसका वैल्यू +1 होता है, और अगर -1 के पावर में ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू -1 होता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, 1 पॉजिटिव पे, 1 × 4 कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आया। चलो अगला किसका माइनर निकाले, कोफैक्टर निकालेंगे 3 का। तो कौन से पोजीशन पे, ये 1 2, कैपिटल A12 इसका नोटेशन हो गया, -1 का पावर 1 + 2 इनटू, अब हम इस 3 के कोफैक्टर को निकाल रहे हैं, 3 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो रो को और कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 1, इसको डिटर्मिनेंट में लिखना है। तो -1 का पावर 3 × 1 इक्वल टू, देखो -1 का पावर क्या है, ऑड है, इसका मतलब -1 आएगा, और -1 × 1 कितना हो जाएगा -1। अगला एलिमेंट क्या है 1, और इसका पोजीशन क्या है 2 1, A21 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1। अब हम इसके कॉलम को, रो को डिलीट करेंगे, क्या बच जाएगा 3, -1 का पावर 3 × 3, देखो ऑड है पावर पे माइनस का, यहाँ माइनस सिंबल आएगा, कितना हो जाएगा -3। फिर A22 में कौन है 4 है, 4 है, तो यहाँ लिखेंगे -1 का पावर 2 + 2 पहले लिख लेते हैं, और 4 के कॉलम और रो को डिलीट करते हैं, क्या बच जाएगा 2, इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। तो -1 का पावर 4 और 2 का डिटर्मिनेंट कितना आएगा 2, -1 का पावर अगर इवेन है तो +1 इसका वैल्यू आएगा, +1 × 2 कितना हो गया 2। तो 4 एलिमेंट था, तो चारों एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल चुके हैं। अब हमको इसको एक साथ रखना है, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का नाम क्या था A, तो यहाँ वाले कोफैक्टर का नोटेशन क्या है A11, फिर यहाँ A12, A21 और फिर A22, तो सबका वैल्यू रख दो, कोफैक्टर तैयार है तुम्हारा निकल के। A11 में क्या आया है 4, A12 में कितना आया है -1, A21 में कितना आया है -3, A22 में कितना आया है 2। ये हमारा कोफैक्टर निकल गया। अब 3×3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हमें कोफैक्टर निकालना है। चलो कोफैक्टर निकालते हैं। आप लोग तो सीख गए हैं बढ़िया से कोफैक्टर निकालना 2×2 ऑर्डर का, आप 3×3 भी सीखो। अगर इस मैट्रिक्स का कुछ नाम नहीं है तो हम लोग नाम ले लेते हैं, लेट A इक्वल टू -1 0 4 -1 0 4 3 5 7
और फिर 6 4 5 6 4 5, ये हमारा मैट्रिक्स टोटल नॉटो एलिमेंट है, तो फैक्टर भी नॉटो एलिमेंट का निकलेगा। तो देयरफॉर हमें पहले निकालना है A11 का, क्या हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1, और फिर 1 1 1 में कौन है -1, इसके कॉलम को रो को डिलीट करो, ये 4 एलिमेंट बच जाएगा 5 7 4 5, -1 का पावर 2, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 25 और माइनस में 28, देखो 25 में 28 जाएगा -3, और यहाँ से +1 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा -3 ही आ गया। अब हम लोग निकालेंगे A12 का वैल्यू, -1 का पावर 1 + 2, A12 में कौन है 3 है, 3 वाले कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा 0 4 4 5 0 4 4 5, -1 का पावर 3, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और -16, देखो माइनस का पावर ऑड है, यहाँ से माइनस आएगा और -16 क्या हो जाएगा +16 हो गया। फिर अगला निकालेंगे हम लोग A13 का, -1 का पावर 1 + 3, A13 में कौन है 6 है, 6 वाले कॉलम और रो को डिलीट कर दो, तो 0 5 4 7 बच जाएगा, 0 5 4 7, -1 का पावर 4, और फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और -20, 0 -20, यहाँ पे इवेंट नंबर है, पॉजिटिव साइन आएगा, कितना आएगा -20 बच जाएगा। अगला हम निकालेंगे A21 वाले पोजीशन का फैक्टर, सॉरी माइनर बोलते हैं, 2 + 1 इंटू 21 में कौन है 0, 0 वाले रो को और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचेगा 3 6 7 5, 3 6 7 5, -1 का पावर 3, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और फिर माइनस में 42। अब देखो यहाँ पर -1 का पावर ऑड है, तो माइनस सिंबल आएगा, और यहाँ से जब हम लोग घटाएंगे तो 22 और 5 27 आएगा माइनस पे, है ना, 27 माइनस पे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +27 आएगा। 21 तक का फैक्टर निकाल चुके हैं। अब A22 पोजीशन पे आते हैं, A22 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 2, A22 में कौन है भाई, A22 में 5 है, 5 वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, -1 6 4 5, -1 6 4 5, -1 का पावर 4, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -5 और -24, तो माइनस का पावर यहाँ पे देखो ऑड और नहीं इवन है, तो ये प्लस हो गया, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा -29। अगला आते हैं A23 वाले पोजीशन पर, -1 का पावर 2 + 3, और 2 3 पोजीशन पे कौन है 4 है, 4 वाले कॉलम को रो को डिलीट करते हैं, -1 3 4 7, -1 3 4 7, -1 का पावर कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई करेंगे -7 और -4 दिया कितना हो गया 12, यहाँ पे हो गया -19, और माइनस का पावर ऑड है तो यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +19 आ गया ये। अब हम लोग 31 का निकालते हैं वैल्यू, A31 इक्वल टू -1 का पावर 3 + 1, अब 31 में कौन है 4 है, 4 का कॉलम और रो को डिलीट करो, 3 6 5 4, कितना आ गया 3 6 5 4, -1 का पावर 4, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और -30, -1 का पावर 4 इवेन नंबर है, प्लस साइन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच गया -18। अगला हमारा का फैक्टर आएगा A32 वाले पोजीशन का, -1 का पावर 3 + 2, और फिर 32 में कौन है 7 है, 7 वाले रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचेगा -1 6 0 4, -1 6 0 4, -1 का पावर 5 हो गया, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और -0, यहाँ देखो माइनस का पावर ऑड है, माइनस साइन आया, और -4 यहाँ से माइनस माइनस +4 हो गया। अगला हम लोग वैल्यू निकालेंगे A33 का, -1 का पावर 3 + 3,
A33 में कौन है, A33 में 5 है, ये हमारा रो और कॉलम इसका डिलीट कर दें, क्या बचा -1305, -1305 -1 का पावर 6 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और -0, -5 -0, तो -1 का पावर 6 क्या है हमारा इवन है, प्लस आया तो प्लस इंटू -5 कितना हो जाएगा, -5 आ गया। तो टोटल 9 एलिमेंट था और 9 का हम लोग का फैक्टर निकाल चुके हैं। अब हम लोगों को साथ में इसका वैल्यू रख देना है, एक साथ सबका वैल्यू रख देना है। देयरफॉर सबका वैल्यू साथ में हम लोग रख रहे हैं। देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू, यहाँ वाले पोजीशन को हम क्या बोले थे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, A33, सबका वैल्यू रख दो बारी बारी से। A11 का वैल्यू कितना आया, -3, 16, -20, -3, 16, -20, और फिर 27, -29, 27, -29 और 19, यहाँ पे आ गया 19, दिख रहा है ना, इधर आगे लिख दे, यहाँ आगे लिख देते हैं, इक्वल टू A11 का वैल्यू कितना है, -3, 16, 20, -3, 16, 20, और फिर 27, -29, 27, -29, और फिर 19, -18, 4, -5, -18, 4, -5, ये हमारा कोफैक्टर निकल गया। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जगह कम था, समझ गया ना। तो कोफैक्टर हमें इस ढंग से निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जितना भी बेसिक बात का ज़रूरत था, टोटल का हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।